कहाँ से? सुंदरकांड, पहला दिन। इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया था छोड़ने हाँ। का। शरणागत विभीषण, श्रवण सुजसु सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे में लंका दहन वाला कांड है, मतलब उसकी फोटो है। अट्टहास करी गर्जा कपि, बढ़ी लाग आका आकाश, बढ़ी लाग आकाश। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदर कांड। श्लोक: शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं, वेदांत वेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिम्। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जब लगी मोहि परखेहु तुम, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, कोई काजू मोहि हरष बिसेखी, यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, चलियो हरषि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊं, काम अवश्य काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़्यो ताऊ पर,
बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। अज जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। अजिमिय मोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा, हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। असुर सहा नाम अहिन कह माता, पठहिन आई कहीं ते बाता। देवताओं देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्हें उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजु सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवऊं, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। अकवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। असुरः जो जन मुकते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। असत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। अमोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा,
मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सबु करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरषि चल्यो हनुमान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु राई, करि माया प्रभु के खगर गहई। करि माया नभु के खग गहई। अजीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सोह न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरकाई। असोई छल हनुमान कहा कीना, तासु कपटु कपितुर तै चीना। उस परछाई को पकड़ लेती उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते और जल जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान, श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। अवमान कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। अगिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि कोहन गनय। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती।
वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल दे कहूँ देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही। नाना खारे बिरही बहु विधि एक एकन तरजही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हो रहे हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। अकरि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चौदिस रक्षही। महु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। यही लागी तुलसीदास इन की कथा कछुअक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। अपुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देख कर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरी लंकई चलिहु सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरणी धन मनि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। अपनी संभारे उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। कपि कल होसि तय कपि के मारे तब जाने सुन सिचर संघारे। अतात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग।
अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव ल- लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित योधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योग्य देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सब शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखि बदे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वह महल श्री राम जी के आयुध, धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर श्री कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक कर कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विप्र रूप धरि बचन सुहा, राम राम। राम राम तिहि सुमिरन कीना। हृदय हरष कपि सज्जन चीना। अहि सन हठि करि हूँ, यही सन हठि करि हूँ पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हठ करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए।
सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। अकी तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यस हो अति होई। अकी तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि का आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। असुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवनपुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर भी कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। अजो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। असुनौ विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदीना। अपरात ले जो नाम है हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। आज यही खत्म करते हैं। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। अकीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय।